बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ऐसा अमल है जो आपकी बरसों की दुआओं को कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है? क्या वाकई दरूद शरीफ वो कुंजी है जो लैलतुल क़द्र की रात में तकदीर बदल सकती है? अगर आप सजदों में रोते रहें, दुआएं मांगते रहें, लेकिन दिल को वो सुकून ना मिला जिसकी तलाश थी, तो शायद आप एक अहम राज से अभी तक ना वाकिफ़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना ऐसा अमल है जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये दुआ को आसमान तक ले जाने वाला नूर है। और रमज़ान के आखिरी अशरे में जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, जब फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, जब लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात बनकर आती है, तो सोचिए अगर उन लम्हात में आपकी ज़ुबान दरूद शरीफ से तर हो तो क्या हो सकता है। आज हम इस मौजज़े का राज जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा वो वक्त है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब हो जाता है। यही वो अशरा है जिसमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात अता की गई, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। कुरान मजीद में इरशाद है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि तकदीर लिखे जाने की रात भी है। इसी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आखिरी 10 दिनों में इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देते, रातों को जागते और घर वालों को भी जगाते। सवाल यह है कि इन बाबरकत रातों में सबसे अफजल ज़िक्र कौन सा हो सकता है? उलमा का इत्तेफाक है कि दरूद शरीफ ऐसा अमल है जो हर इबादत को कबूलियत के करीब कर देता है। दरूद शरीफ की असल बुनियाद कुरान और हदीस में मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। ये आयत हमें बताती है कि दरूद शरीफ महज ज़िक्र नहीं बल्कि एक इलाही हुक्म है। जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो वो दरअसल अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहा होता है। हदीस में आता है कि जो शख्स एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए अगर एक दरूद पर 10 रहमतें हैं तो आखिरी अशरे में सैकड़ों दरूद का क्या आलम होगा। आखिरी अशरे में दरूद शरीफ का मौजज़ा। यहाँ मौजज़े से मुराद कोई गैर फितरी वाक़या नहीं बल्कि वो रूहानी तब्दीली है जो बंदे की ज़िंदगी में आती है। आखिरी अशरे की रातों में जब इंसान तन्हाई में बैठकर दरूद पढ़ता है तो उसके दिल पर अजब कैफियत तारी होती है। बेचैनी ख़त्म होने लगती है, आंखों से आंसू बहते हैं और दिल नरम हो जाता है। उलमा फरमाते हैं कि दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ पढ़ना दुआ को कबूलियत के करीब कर देता है। रमज़ान खुद मग़फ़िरत का महीना है। अगर इस महीने के आखिरी अशरे में दरूद की कसरत हो जाए तो ये गुनाहों के बोझ को हल्का कर देता है। लैलतुल क़द्र में अजर का इजाफ़ा। अगर दरूद शरीफ लैलतुल क़द्र में पढ़ा जाए तो 1000 महीनों से बेहतर अजर मिलने की उम्मीद होती है। लैलतुल क़द्र की रात में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। ये वो लम्हा होता है जब बंदी की तकदीर के फ़ैसले लिखे जाते हैं। सोचिए अगर इन लम्हात में आपकी ज़ुबान पर दरूद हो, आपके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, आपकी आंखों में आंसू हो, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह आपकी तकदीर में आसानियाँ लिख दे? यही दरूद शरीफ का मौजज़ा है। तकदीर का बदल जाना नहीं बल्कि तकदीर में खैर का इजाफा होना। कई औलिया ने बयान किया है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में दरूद शरीफ की कसरत की और अल्लाह ने उनकी मुश्किलात आसान कर दी।
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آتی میں 1000 مرتبہ درود پڑھتا، چند دنوں میں اللہ راستہ بنا دیتا۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ درود شریف محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کا آخری عشرہ ضائع نہ ہو تو یہ سادہ سا معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ درود شریف، سحری کے وقت 100 مرتبہ درود، افطار سے پہلے 50 مرتبہ درود، لیلۃ القدر کی تلاش میں رات کو کثرت سے درود۔ جب انسان آخری عشرے میں درود کی کثرت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں چند نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ گناہوں سے نفرت، عبادت میں لذت، دل میں عاجزی، رزق میں برکت، گھر میں سکون۔ یہی وہ معجزہ ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے مگر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک لمحہ سوچئے، اگر لیلۃ القدر آ گئی اور ہم غفلت میں رہیں، اگر آخری عشرہ گزر گیا اور ہم نے درود کی کثرت نہ کی تو کیا ہم واقعی کامیاب ہوں گے؟ یہ 10 دن ہماری پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب رب قریب ہوتا ہے، یہی وہ موقع ہے جب آنسو قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ درود شریف وہ عمل ہے جو کم وقت میں زیادہ اجر دے سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کی تقدیر میں آسانیاں آئیں، آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو، تو آج سے ہی درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ یاد رکھیں، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ نور ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں یہی نور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.